हेलो प्यारे स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठंडी में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पाठशाला यूपी पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पे आप सभी को मैथ्स की क्लास पढ़ा रहा हूँ। अभी तो मैं 9th की क्लास पढ़ा रहा हूँ, 10th की भी पढ़ाऊँगा, मतलब यूपी बोर्ड की सभी क्लासें पढ़ाऊँगा मैं आप सबको। तो अभी मेन फोकस 9th के बच्चों के लिए जीरो टू हीरो वाली क्लास है। ये बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा मैं जीरो, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनको मैं टॉपर बनाऊँगा, ठीक है। ज़ीरो जो बिल्कुल ज़ीरो है, 2+2 1+1 नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको ये सब आता है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनकी नॉलेज और बढ़ेगी, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 2 है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे। पीछे एक वीडियो है आपके पास, उसमें देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 पड़ा हुआ है आज, ठीक है। कल पार्ट 1 अपलोड हो गया था, आज भी पार्ट 2 है, देख लीजिएगा। कल हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, इसमें मेन वर्ड यूज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुपद में होता क्या क्या होता है ये जान लो पहले। वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होती है, टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, डिग्री होते हैं। हिंदी में बताऊँ, ठीक है। वेरिएबल को चर कहते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं, टर्म को पद कहते हैं, और कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं, घात को डिग्री कहते हैं, ठीक है। कल मैंने सब पढ़ा दिया था आपको। एग्जाम्पल के लिए जो नए हैं मैं उन लोगों को बता दूँ। 3y+2 ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, y क्या होगा, y वेरिएबल होगा। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इतना तो मैंने कल बता दिया था, आई होप समझ भी गए होंगे आप सबने, और नोट्स भी बना दिया होगा। तो आइए हम आगे के टॉपिक की ओर बात करते हैं। सबसे पहले आप सब क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें और आने वाली जो भी नई वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, आपको कुछ भी थोड़ा सा एक भी पॉइंट समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही आपकी फ़ीस होगी, और इसमें कोई फ़ीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें कोई भी फीस नहीं, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। कौन कौन से पद के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है। एक पदी, दो पदी, द्विपदी और त्रिपद आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद मैंने रैखिक बहुपद आपको पढ़ा दिया था, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन होगी, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। एग्जाम्पल के लिए 3x + 1, इसकी घात, जिसकी घात कुछ नहीं होती है, हम जानते हैं उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी घात कुछ नहीं होती है उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। तो ये कैसा हुआ, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी घात 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इतना मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।
व्हाट इज द्विघात बहुपद, मतलब व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं, किसी को पता है? ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान से सुनना, केवल आप सुन लो, मैं जो बता रहा हूँ केवल आप ध्यान से सुन लो, बस आपका काम हो जाएगा, केवल सुन लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। समझ में नहीं आ रहा तो समझिए। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन होगी, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर आपसे डिफिनेशन पूछेगा आपके एग्जाम में, आप ये लिख देंगे, आपका एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता है। बट आपको अगर कह दे एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक का अगर आप डिफिनेशन देते हैं तो अच्छी बात है ही, बट अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो आप डिफिनेशन आपकी देखी नहीं जाती, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखा जाता है। अगर आपका एग्जाम्पल सही है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो 2x² + 1 3x² + 1 5x² + 2, ये सब हमारे क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये सब हमारे क्या है? द्विघात बहुपद। पॉलिनोमियल कौन से हैं? क्वाड्रेटिक। कौन से हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, आगे हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक को। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अगला टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। अगला टॉपिक हमारा है त्रिघात बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान से समझना, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
डिफिनेशन लिखना है, मैं लिख देता हूँ। ऐसा बहुपद जिसकी घात, इंग्लिश में घात को क्या बोलते हैं, डिग्री, घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन होगी। आप एग्जाम में अगर आपसे डिफिनेशन पूछे, अगर आपसे पूछेगा त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, आप क्या लिखोगे, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, अर्थात त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आप एग्जाम्पल दे देते हो तो वो कहावत होती है हिंदी में, सोने पे सुहागा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। 4x³ + 3x + 1, ये क्या है, त्रिघात बहुपद। इसे क्या कहेंगे हम, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे स्क्वायर भी होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5x³ + 2x² + 1। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8x³ + 2x² + 1 प्लस। ये कैसे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितना समझ में आया कि नहीं? अगर आया हो तो कमेंट में यस लिखें और थम्स अप कर दें। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आप क्वेश्चन नहीं फंसा पाते हैं। आप क्वेश्चन के चक्कर में बस सब क्वेश्चन कराइए, सब क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन से कुछ नहीं। पहले आपको डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे हवा में थोड़ी ना क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये सीखने के लिए होते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमने क्या पढ़ा। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ इसे मैं, तब तक नोट कर लो। इसके बाद अगला टॉपिक आपका रहेगा बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक आपका क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हिंदी में बहुपद के शून्यक। सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके मैं चमकूंगा।